नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सोलर सपोर्ट इंडिया में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एक अच्छा और सही सोलर सेटअप कैसे बनाएं। तो सही सोलर सेटअप से मेरा मतलब है कि ऐसा सेटअप जिससे दिन में भी आपका लोड बढ़िया तरीके से चले, बैटरी भी फुल चार्ज हो, जिससे रात में आप लोड चला पाएँ। तो दोस्तों सही सोलर सेटअप बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सही वाट का सोलर पैनल और सही एच की बैटरी का सिलेक्शन करना। तो दोस्तों आज हम पूरा प्रोसेस आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप एक सही वाट के सोलर पैनल का चुनाव करेंगे और कैसे आप बैटरी का एच निकालेंगे कि हमें कितने एच का बैटरी लेना चाहिए। तो अगर आप नया सेटअप बनाने वाले हैं या नया सेटअप बनाने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कितने वाट का सोलर पैनल लें और कितने एच की बैटरी लें, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले अपने घर का लोड और पावर कंजप्शन देखना होगा। सबसे पहले आप अपने उन लोड का लिस्ट बना लीजिए जिसे आप अपने सोलर सेटअप पर चलाने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक लिस्ट तैयार कर लिया है लोड का, जिसमें 5 एलईडी बल्ब, कुछ डेकोरेशन लाइट हैं, 2 बीएलडीसी फैन है, एलईडी टीवी है, हाफ एचपी मोटर है और एक इन्वर्टर फ्रिज है। जिसमें आपको यह कितने संख्या में है, जैसे 5 एलईडी बल्ब, 5 डेकोरेशन लाइट और उसके आगे आपको वाट भी लिख लेना है कि एक एलईडी बल्ब कितने वाट कंजप्शन करता है। अब इस तरीके से लिस्ट बनाने के बाद आपको लोड का पावर कंजप्शन कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आप 2 टेबल बना लीजिए, एक डे टाइम का, एक नाइट का। दिन में आप कौन कौन से लोड कितने घंटे चलाने वाले हैं उसमें हम ये लिखेंगे, और नाइट में हम कौन कौन से लोड कितने घंटे चलाने वाले हैं उसमें हम इसका रिकॉर्ड डालेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से बना लिया है। तो डे टाइम में देख सकते हैं 5 एलईडी बल्ब 5 आवर, तो टोटल हो गए 175 वाट। वहीं 5 डेकोरेशन वाले एलईडी हैं जो कि दिन में आप तो जलाओगे नहीं, तो ये 0 आवर, और तो क्योंकि ये चले ही नहीं तो 0 वाट हमारा कंजप्शन हो जाएगा। 2 बीएलडीसी फैन है 28 वाट के, तो ये टोटल हो गया 56 वाट। और इसे आप अगर 7 घंटे चलाते हैं तो ये हो जाएगा टोटल 392 वाट। वैसे ही एक एलईडी टीवी है 70 वाट की, इसे आप अगर 4 घंटे चलाते हैं तो हो जाएगा 280 वाट। एक हाफ एचपी मोटर है जो कि 400 वाट का है, और अगर आप इसे आधे घंटे चलाते हैं तो इसका कंजप्शन हो जाएगा 200 वाट। एक फ्रिज है जो कि 80 वाट का है, और क्योंकि एक ही है तो टोटल वाट 80 ही होगा। 9 घंटे चलाएंगे तो टोटल वाट हो जाएगा 720 वाट। तो हमारा जो दिन का टोटल पावर कंजप्शन है वो है 1767 वाट। इस तरीके से आपको नाइट का भी कैलकुलेट कर लेना है। जैसा कि ये देख सकते हैं 5 वाले एलईडी है और 7 वाट एलईडी है, 5 एलईडी है, तो 7 5 35 वाट हो गया। क्योंकि ये पूरी रात जलेंगे 12 घंटे तो टोटल हो जाएगा 420 वाट। इस तरीके से 5 डेकोरेशन लाइट है 3-3 वाट की, तो हो गए 15 वाट। 12 घंटे जलेंगे तो 180 वाट हो जाएगा टोटल। इस तरीके से आपको रात का भी लोड कैलकुलेट कर लेना है। जैसा कि देख सकते हैं टोटल पावर कंजप्शन इन वाट 1660 वाट मैंने कैलकुलेट किया है नाइट के लिए। अब हमें अपना टोटल जो पावर कंजप्शन है वो पता चल चुका है। तो हमें जो दिन और रात दोनों का जो कंजप्शन है उसे मिला देंगे, तो हमें जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें हमारी पावर रिक्वायरमेंट कितनी है। जैसा कि देख सकते हैं दिन में जो हमारी पावर की रिक्वायरमेंट है वो लोड चलाने के लिए वो 1963 वाट है, और नाइट टाइम में जो हमारी पावर की रिक्वायरमेंट है वो 1960 वाट है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि इसमें इन्वर्टर भी कुछ पावर लॉस करेगा, तो डे टाइम में जो इन्वर्टर पावर लॉस करेगा वो जानने के लिए आपको जो टोटल दिन में हमारा लोड का पावर कंजप्शन है 1767 वाट, उसमें आपको 0.9 से भाग कर लेना है तो आ जाएगा 1963 वाट। तो ये हमारा पावर रिक्वायरमेंट है जो हमें सोलर पैनल से चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 0.9 से भाग क्यों किया है। तो इन्वर्टर की जो इफिशियंसी होती है दिन के टाइम, मतलब जब सोलर अवेलेबल होता है तब उसकी इफिशियंसी 90% या इससे अधिक भी हो सकती है, तो इसलिए मैंने 0.9 से भाग किया है। अब नाइट टाइम में जो पावर रिक्वायरमेंट है उसमें 1960 वाट, इसमें मैंने 0.83 से भाग किया है, तो टोटल निकल के आया है 1961 वाट। इसका मतलब कि रात में हमें बैटरी से इतनी पावर चाहिए 2361 वाट, तब जाके पावर लॉस मिला के भी हमें जो आउटपुट मिलेगा लोड चलाने के लिए वो होगा 1960 वाट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 0.83 क्या है। तो जब बैटरी हमारी जब इन्वर्टर हमारा बैटरी से लोड चलाएगा तब इसकी एफिशिएंसी लगभग 80 से 85% के बीच होती है, तो इसलिए मैंने 0.83 से भाग किया हुआ है। तो जो हमारी पावर रिक्वायरमेंट बैटरी से है, हमें 2361 वाट बैटरी से चाहिए।
तो हमें ऐसी बैटरी लेनी होगी जो कि 2361 वाट हमें आउटपुट में दे सके। अब आइए हम बैटरी का एएच कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमें कितने एएच की बैटरी लेनी चाहिए। तो इसमें हम दो तरह की बैटरी के लिए कैलकुलेशन करने वाले हैं, एक तो लेड एसिड बैटरी और दूसरा लिथियम फॉस्फेट बैटरी, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चित है और लोग काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो हमें बैटरी से जो पावर रिक्वायरमेंट है वो है 2361 वाट। तो आप भी जानते हैं कि बैटरी भी पावर लॉस करती है। अगर 100 एएच की बैटरी है तो इससे हमें 80 या 90 एएच ही बैकअप देखने को मिलेगा, फुल बैकअप कभी भी देखने को नहीं मिलता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा पावर रिक्वायरमेंट है 2361 वाट, इसमें आपको 0.8 से भाग कर लेना है, क्योंकि बैटरी की जो एफिशिएंसी होती है लेड एसिड की, ये लगभग 80% निकल के आती है। तो हमारा टोटल वाट निकल के आ जाएगा 1951 वाट। इसका मतलब हमें बैटरी ऐसी चाहिए जो कि 2951 वाट स्टोर करती हो। तो इसके लिए आप 2951 में 12 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इससे हमारा 245 एच निकल के आता है, क्योंकि 245 एच की बैटरी मार्केट में आती नहीं है। तो आप 12 वोल्ट 250 एच की बैटरी ले सकते हैं। अब हम देख लेते हैं LiFePO4 लिथियम बैटरी के लिए। तो हमारा जो टोटल रिक्वायरमेंट है बैटरी से ये है 2361 वाट। तो इसमें भी पावर लॉस होते हैं, हालांकि इसकी एफिशिएंसी 95% या इससे अधिक हो सकती है, तो हम 95 मान के चल रहे हैं। तो 2361 वाट में आपको 0.95 से भाग कर लेना है, तो निकल के आ जाएगा 2485 वाट। तो हम इसका एएच कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एएच कैलकुलेट करने के लिए आपको 2485 में 12.8 से भाग करना है, क्योंकि जो LiFePO4 बैटरी होती है हमारी 12 वोल्ट की, ये 12 इसका टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो 12.8 होता है। तो इसलिए हम इसे 12.8 से भाग करेंगे। और जो लेड एसिड बैटरी होती है 12 वोल्ट की, उसकी टर्मिनल वोल्टेज 12 होता है, इसलिए हमने 12 से भाग किया था। तो लिथियम वाले की जो एएच निकल के आता है ये 194 एएच निकल के आएगा। तो क्योंकि 194 एएच की तो बैटरी होती नहीं है, तो आप 12 वोल्ट 200 एएच की बैटरी ले सकते हैं। तो अब हमारा बैटरी एच का तो कैलकुलेशन हो चुका है। आइए अब हम सोलर पैनल के वाट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, डेली लोड पावर रिक्वायरमेंट जो है, डे टाइम में जो हमें लोड चलाने के लिए पावर चाहिए वो चाहिए 1963 वाट। इसमें इन्वर्टर का जो पावर लॉस है वो भी इंक्लूड है। और पावर रिक्वायरमेंट फॉर बैटरी चार्ज, यानी कि हम लोड के साथ साथ दिन में बैटरी भी चार्ज करनी है, तो उसके लिए जो हमें पावर चाहिए वो बैटरी के एएच से 10% एक्स्ट्रा चाहिए। यानी कि अगर 100 एएच की बैटरी है तो इसे फुल चार्ज करने के लिए हमें 110 एएच पावर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसे चार्ज करने के लिए हमें अधिक पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो बैटरी का एएच जितना है उसका 110%, यानी कि जो हमारी बैटरी हमने लिया था 250 एएच, तो इसका 110% निकालेंगे तो 275 एएच निकल के आता है। अब हम इसे वाट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 275 में आप 12 से भाग करेंगे तो निकल के आ जाएगा 3300 वाट। तो हमें बैटरी चार्ज करने के लिए 3300 वाट चाहिए दिन में, और दिन में लोड चलाने के लिए 1963 वाट चाहिए। तो टोटल जो हमारा वाट निकल के आता है, टोटल जो पावर रिक्वायरमेंट है सोलर पैनल से, वो हमें चाहिए 5263 वाट। यानी कि हमें ऐसा सोलर पैनल लेना होगा जो दिन भर में 5263 वाट हमें निकाल के दे दे। तो इस हिसाब से आप सोलर पैनल 1 किलोवाट का ले सकते हैं। 535 वाट के 2 ले लीजिए, या 535 से लेके आप 590 वाट तक के 2 पैनल ले सकते हैं। ये आराम से 5.5 से 6-7 यूनिट तक आपको निकाल के दे देंगे, जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा ही हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा रहे तो काफ़ी बढ़िया है, कम नहीं होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें कितने पावर वाली लेनी होगी। तो हमें सोलर पैनल 1 किलोवाट का लेना चाहिए, और बैटरी आप लेड एसिड ले रहे हैं तो 250 एएच की ले लीजिए। और यदि आप लिथियम फॉस्फेट बैटरी ले रहे हैं तब आप 200 एएच की ले सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप सेफ़ जोन में रहने के लिए आप बैटरी थोड़ी अधिक पावर की ले लीजिए। जैसे 12 वोल्ट 250 एएच की है, तो अगर आपके पास बजट हो तो आप 150 एएच की 2 बैटरी लेकर उसे पैरेलल कर सकते हैं, या तो 300 एएच की बैटरी ले सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा सेफ साइड रहेगा। और वहीं बात करें लिथियम फॉस्फेट की, तो जो 200 एएच की बैटरी हम ले रहे हैं, इसमें आप 230 एएच की बैटरी ले सकते हैं, तो थोड़ा और अच्छा रहेगा। और वहीं इन्वर्टर की बात करें तो इसमें आप 1 केवीए से लेके 1.5 केवीए तक का एमपीपीटी इन्वर्टर ले सकते हैं। ध्यान रहे आपको पीडब्ल्यूएम नहीं लेना है, जब भी लेना है एमपीपीटी इन्वर्टर ही लेना है। और आपको ऐसा इन्वर्टर लेना है जो कम से कम 40 एम्पियर से बैटरी को चार्ज करे, तभी आपकी 250 एएच की बैटरी दिन भर में फुल चार्ज हो पाएगी। अगर इससे अधिक एम्पियर से चार्ज करता है तब तो और अच्छी बात होगी। नहीं तो आप 24 वोल्ट का भी इन्वर्टर ले सकते हैं। फिर आप उसमें 150 एएच की 2 लेड एसिड बैटरी या 100 एएच की 24 वोल्ट की लिथियम बैटरी लगा सकते हैं, या
150 AH की 24 वोल्ट की लिथियम बैटरी लगा सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।